जब लोकतंत्र में नौकरशाह हावी होंगे तो हम एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों मधुपुर शहरी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अधिकांश नेता तो मुद्दों की बात कर जनता को दिग्भ्रमित करते हैं और जब शिक्षा का मुद्दा आता है तो वही घिसे पीटे भाषण और आश्वासन देकर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं इन सब से बिल्कुल खुद को अलग रखने वाले मधुपुर के विधायक सह झारखंड सरकार में कई विभागों के मंत्री हफीजुल हसन हैं। उनके दिल में जो बात होती है वही जुबां पर आती है। उन्होंने मंत्री बनने के बाद सबसे अधिक फोकस शिक्षा पर की और बहुत उम्मीद के साथ शहर में एक पुस्तकालय को स्थापित किया गया, जिसमें मंत्री हफीजुल ने सर्वाधिक राशि दी और सर्वाधिक राशि की मदद कर इसे बेहतर ढंग से चलाने के लिए शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अपने विश्वसनीय शुभचिंतक पंकज पीयूष को सचिव का दायित्व सौंपकर अच्छी व्यवस्था अनुशासन बरकरार रखते हुए पुस्तकालय चलाने की जिम्मेवारी दी। पंकज पीयूष भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पुस्तकालय में भरपूर समय देते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि देखते ही देखते पुस्तकालय में 200 से भी अधिक छात्र यहाँ पढ़ने के लिए पहुँचने लगे। 16 मई को पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ और अब 16 जुलाई को 2 महीना पूरा हो जाएगा। लेकिन 2 महीना पूरा होने से पहले ही आज शुक्रवार 14 जुलाई को ही पुस्तकालय के कुछ छात्र वहां की व्यवस्था से नाराज होते हुए शिकायत पत्र को लेकर एसडीओ कार्यालय पहुंच गए। शिकायत पत्र के द्वारा छात्रों का कहना था कि पुस्तकालय में बिजली की समस्या है, इन्वर्टर भी सही ढंग से काम नहीं करता है, साथ ही रविवार को भी पुस्तकालय खुलना चाहिए। छात्रों की मांग तो जायज़ है, लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस पुस्तकालय के लिए वैधानिक तरीके से एक कमेटी का गठन किया गया और इसके संचालन की जिम्मेवारी सौंपी गई, तब आखिर 2 महीना के भीतर ही समस्याएं क्यों खड़ी होने लगी और इसके निपटारा हेतु छात्र कमेटी के पदाधिकारी के पास न जाकर बल्कि प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष फरियाद लेकर क्यों पहुंच गए? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं? सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि जब पुस्तकालय खोलने के लिए शहर से चंदा किया जा रहा था तो उस समय पदाधिकारियों के द्वारा अपने कई नज़दीकियों को कई पोर्टफोलियो दिया गया था। लेकिन मंत्री हफीजुल के पुस्तकालय में रुचि लेने के बाद कई लोगों को परेशानी होने लगी। साथ ही मंत्री महोदय के द्वारा पुस्तकालय चलाने हेतु उपयुक्त व्यक्ति को पदभार दिया गया, जो कि पुराने टीम को रास नहीं आई। खैर, छात्र अपनी समस्या लेकर एसडीओ के पास पहुंचे, लेकिन एसडीओ ने और लोगों के तरह इन्हें भी काफ़ी देर इंतज़ार कराने के बाद इनसे मुलाकात की। छात्रों ने आवेदन देते हुए तस्वीर लेना चाहा तो उन्हें तस्वीर लेने से भी मना कर दिया गया। अब ऐसे में देखना है कि पुस्तकालय के लिए बनाई गई कमेटी अपने पद के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करेगी या फिर यह सार्वजनिक नगर पुस्तकालय भी नौकरशाही के हरी झंडी दिखाने के बाद ही पटरी पर दौड़ेगी। न्यूज़ लाइन के लिए प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा की रिपोर्ट। आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जी